Hello everyone, welcome to English Gyan. This is Shivash Tash. Today I have come up with class 10 English poem Amanda by Robin Klein. इस वीडियो में मैं अमांडा पोएम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा एंड मैं ये होप करूंगा कि आप सभी को समझ आए. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड if you are watching this video for the first time, don't forget to be a part of the English Gyan family by subscribing to my channel. तो इस पोएम में पोएट रॉबिन क्लेन एक ऐसा थीम वो सिलेक्ट करते हैं जो कि बहुत ही रेलेवेंट है, स्पेशली अमंग टीनेजर्स. इस पोएम में पोएट एक लड़की अमांडा के बारे में बात करते हैं जो लड़की एक टीनेजर है. इस पोएम में कहीं भी मेंशन ऐसा नहीं किया गया है कि शी इज ए टीनेजर, बट उसके एक्शंस, उसके थॉट प्रोसेस ऐसे हैं जो कि हमको क्लियरली बताते हैं कि शी इज ए टीनेजर. एंड जब आप ये पोएम पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे, आपको लगेगा कि यस, एज ए टीनेजर वी टेंड टू फील और वी टेंड टू बिहेव इन सच ए वे. सो लेट्स स्टार्ट. लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमको एक चीज नोटिस करना होगा पोएम के बारे में. हम देखेंगे कि इस पोएम में देयर आर 7 स्टांजास, लेकिन जो सेकंड, फोर्थ एंड 6 स्टांजास है वो स्टांजास ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं. दैट मीन्स दे आर गिवन इन पैरेंथेसिस. तो ये स्टैंजास ब्रैकेट में क्यों दिए हैं? बिकॉज इन स्टैंजास में अमांडा अपने खुद के मन के बारे में वो सोचती है, वो अपने मन ही मन में कुछ इमेजिन करती है, कुछ चीजें, इसीलिए ये स्टैंजास ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा. पहले ही हम देखते हैं कि द पोएम बिगिंस विद एन इंपरेटिव सेंटेंस. अमांडा की पेरेंट, मोस्ट प्रोबेबली उसकी मदर, उसको कुछ ऑर्डर्स देना शुरू करती है. पहला ही लाइन ऐसा होता है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. उसकी मदर उसको कहती है कि अमांडा, तुम अपने नेल्स बाइट मत करो. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा. वो ये भी कहती है कि अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, अपने शोल्डर्स को तुम ऐसे मूव मत करो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. उसकी मदर उसको ये भी कहती है कि अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, तुम ऐसे बेंड होके मत बैठो, तुम स्ट्रेट होके बैठो, सिट अप स्ट्रेट अमांडा. ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमारे पेरेंट्स या फिर स्पेशली जो छोटे हैं, छोटे बच्चों का पेरेंट्स, उन लोगों को ऐसा जनरली देते ही रहते. सिमिलरली अमांडा के पेरेंट ने भी उसको ये सब चीजें करने के लिए कहा. लेकिन अमांडा ये सारी चीजें सुन रही है, लेकिन शी इज इमेजिनिंग समथिंग एल्स. शी सेज देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी. आप नोटिस कीजिएगा, ये सेकंड स्टैंडर्ड इट्स गिवन इन पैरेंथेसिस, इट्स गिवन इन ब्रैकेट्स. दैट मीन्स अमांडा अपने मन में वो सोच रही है. वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी. वो इमेजिन करिए कि देयर इज ए सी, एक समंदर है एंड वो सी लैंग्वेज है, मतलब इट्स वेरी रिलैक्स्ड, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक होता है एक सी का. ए सी इज वेरी रिलैक्स्ड, बहुत ही शांत होता है. तो वही वो कह रही है कि देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी. एमरल्ड कलर का सी है, मतलब सी का कलर हमने देखा होगा, इट्स ए मिक्सचर ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन एंड ब्लू. सो वो एमरल्ड कलर का एक सी है जो कि बहुत ही शांत एंड रिलैक्स सी है. वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी. और अमांडा ये भी इमेजिन करती है कि उस सी में कोई भी और नहीं है, कोई भी इनहैबिटेंट नहीं है, ऐसा कोई इंसान या फिर ऐसा कोई लिविंग क्रिएचर नहीं है जो कि वहां लिव करता है. लेकिन सिर्फ एक ही लिविंग क्रिएचर वहां पे लिव करता है, दैट इज अमांडा. वही कहती है कि द सोल इनहैबिटेंट इज मी. वहां पे सिर्फ एक ही इंसान है और वो मैं हूं. लेकिन अमांडा वहां पे अमांडा बन के नहीं है, वो इमेजिन करती है ए मरमेड. वो खुद का एक मरमेड इमेजिन करती है. वो कहती है कि अगर मैं एक मरमेड होती, अगर मैं एक जल परी होती तो अच्छा होता, मैं उस एमरल्ड सी में मैं रहती, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं वहां पे ड्रिफ्ट करती, इधर से उधर मैं जाती ब्लिसफुली, बहुत ही खुशी के मारे, बहुत ही हैप्पीली मैं वहां पे ड्रिफ्ट करती. दिस सेज दैट अमांडा वांटेड फ्रीडम. उसको अच्छा नहीं लगता था कि उसकी मदर उसको ऐसे नैक करती थी, उसको इंस्ट्रक्ट करती थी. सो वो चाहती थी कि अगर वो एक मरमेड हो जाती तो वो सी में जाके आराम से वो ड्रिफ्टफुली, वो ब्लिसफुली वो ड्रिफ्ट करती रहती. लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन द थर्ड स्टैंजा. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा. अमांडा की मदर उसका कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ पूछे ही जा रही है.
वो बोल रही है कि अमांडा, तुमने क्या अपना होमवर्क फिनिश किया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? तुमने क्या अपना रूम टाइडी किया है? क्या अपना रूम तुमने समेट के रखा है, अच्छे से तुमने ठीक करके रखा है कि नहीं? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमको अपने शूज क्लीन करने के लिए भी कहा था। यहाँ पे अगेन हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बताई जा रही है कि अमांडा के मदर ने उनको बहुत ही बेसिक चीज़ें करने के लिए कहा कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया है, क्या तुमने अपना रूम टाइडी किया है, क्या तुमने अपना जूता साफ किया है। लेकिन अमांडा को ये सब चीज़ें भी अच्छी नहीं लग रही है, बिकॉज शी इज़ अगेन थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। वो उसकी मदर एक तरफ से बोलती जा रही है, लेकिन अमांडा कुछ और ही सोच रही है। वो क्या सोच रही है? आई एम एन ऑर्फन। अब वो अपने आप को एक ऑर्फन इमेजिन कर रही है, एक अनाथ लड़की इमेजिन कर रही है। तो वो ऐसा सोच रही है कि अगर वो ऑर्फन हो, सो व्हाट विल हैपन? रोमिंग द स्ट्रीट। शी इमेजिन्स दैट अगर वो एक ऑर्फन है, शी विल रोम द स्ट्रीट। वो रास्ते पे इधर से उधर आराम से घूम पाएगी। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर फीट। वो ये भी इमेजिन करती है कि अगर वो एक ऑर्फन है, अगर वो घूमती रहे रास्ते में, शी विल पैटर्न द सॉफ्ट डस्ट। जो रास्ते में जो धूल है, उस धूल के ऊपर वो अपने पैरों से वो पैटर्न छोड़ के जाएगी, पैरों का फुटप्रिंट वो छोड़ के जाएगी। विथ माई हर्स्ड बेयर फीट। वो ये भी इमेजिन करती है कि वो जब चलेगी, वो बेयर फीट चलेगी। वो कोई भी चप्पल या फिर जूता नहीं पहनेगी, बेयर फीट, खाली पैर चलेगी। एंड उसके पैर कैसे होंगे? हर्स्ड, मतलब उसके पैर भी बहुत शांत होंगे, कोई साउंड नहीं वो करेगी, सॉफ्ट वो चलती रहेगी। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। शी सेज दैट उस सिचुएशन में शी विल एंजॉय साइलेंस। और वो साइलेंस कैसा होगा? वो गोल्डन साइलेंस होगा। मतलब उसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी नहीं होगा। उसकी मदर उसको बार बार नहीं बोलेगी अमांडा ये करो या फिर ये मत करो। सो शी विल एंजॉय साइलेंस एंड दैट साइलेंस विल बी गोल्डन। वो बहुत प्रीशियस साइलेंस होगा। एंड द फ्रीडम इज स्वीट। और उस सिचुएशन में वो एक फ्रीडम भी एंजॉय करेगी, एक आज़ादी भी वो एंजॉय करेगी। एंड वो आज़ादी या फिर फ्रीडम वो भी बहुत स्वीट होगा। सो आई होप आप सभी को ये चारों स्टैंजा समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा। सो इस स्टैंजा में हम लोग देख रहे हैं कि अमांडा की मम्मी फिर से उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है। वो क्या बोल रही है कि डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा। अमांडा तुम वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी अमांडा। अपने गाल पे जो एक्नी है, जो पिंपल है, उसको याद करो तुम। सो हियर फॉर द फर्स्ट टाइम हमको ऐसा एक हिंट मिलता है कि अमांडा एक टीनेजर है। बिकॉज एक्नी या फिर पिंपल इश्यूज या फिर स्किन इश्यूज, इट्स वेरी कॉमन अमंग टीनेजर्स। सो यहाँ एक पॉइंट है जिससे हमको एक आइडिया मिलता है कि अमांडा एक टीनेजर है। सो उसकी मम्मी उसको याद दिलाती है कि अमांडा अपने गाल के एक्नी के बारे में सोचो एंड इसीलिए डोंट ईट दैट चॉकलेट। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू अमांडा। अमांडा की मम्मी उसको ये भी बोलती है कि प्लीज जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरे तरफ देखो। वाई आर यू नॉट लुकिंग एट मी। जो कि हमको कई बार सुनने को मिला होगा। बिकॉज हम भी जब हमारे पेरेंट्स हमको कभी कभार जब डांटते हैं या फिर कुछ स्ट्रिक्टली कहते हैं एंड इफ यू डोंट लुक एट देम, वो भी हमको कहते हैं कि जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरे तरफ देखो। सिमिलरली अमांडा की मम्मी भी उसको ऐसा ही बोलती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आई एम रूपांजल। अमांडा फिर से वो ये सब सुनती है, लेकिन वो अपने आपके इस ख्यालों की दुनिया में वो बिजी है। वो क्या सोचती है? आई एम रूपांजल। वो अपने आप को अब एक डिज्नी कैरेक्टर समझती है कि रूपांजल करके वो खुद को इमेजिन करती है। शायद आप सभी को पता होगा रूपांजल का स्टोरी। शी वॉज प्रोबेबली ए डिज्नी कैरेक्टर एंड शी हैड लॉन्ग हेयर। उसके बहुत ही लंबे ब्यूटीफुल बाल थे एंड शी यूज्ड टू लिव विथ ए विच। ओके, शी यूज्ड टू लिव विथ एन ओल्ड लेडी हु वाज मोस्ट प्रोबेबली ए विच। और उसको बहुत टॉर्चर करती थी वो लेडी। लेकिन एक दिन रूपांजल वो भाग गई, भाग के वो एक टावर में जाके बैठ गई। लेकिन उसने एक गलती कर दी कि उसने अपने बाल खुले छोड़ दिए थे और उसके बाल इतने लंबे थे, उस विच को दूर से दिख गया उसका बाल और वो रूपांजल को फिर से वापस अपने पास लेके चली गई। सो द स्टोरी वाज समथिंग लाइक दैट। प्लीज करेक्ट मी अगर मैं रॉन्ग हूं। सो अपने आप को वो अब रूपांजल इमेजिन कर रही है। आई हैव नो टेक केयर। वो कह रही है कि जैसे रूपांजल का कोई भी केयर नहीं था,
कोई भी चिंता नहीं था किसी के बारे में, मैं भी ऐसे विदाउट केयर एक केयर फ्री लाइफ में जी रही हूँ। अगर मैं एक रूपांजल हूँ, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। और वो सोचती है कि जैसे रूपांजल एक टावर में जाके अपना लाइफ वो बिता रही थी, मैं भी एक टावर में जाके अपना लाइफ बिताऊंगी। एंड लाइफ इन ए टावर विल बी ट्रैंक्विल एंड रेयर, मतलब अगर मैं टावर पे जाके एक लाइफ में बिताऊं तो ऐसा एक लाइफ क्या होगा, ट्रैंक्विल होगा, मतलब ये बहुत ही रिलैक्सिंग होगा। मुझे कुछ भी चीज़ के बारे में कोई भी टेंशन नहीं होगा। एंड इट विल बी रेयर, ये बहुत ही एक रेयर लाइफ होगा, मतलब ऐसा लाइफ कहीं को नहीं मिलता। I'll certainly never let down my bright hair। लेकिन अमांडा ये भी कहती है कि रूपांजल ने जो गलती की थी, I'll not make that mistake, I'll never let down my bright hair। मतलब रूपांजल ने जैसे अपने लंबे घने बाल छोड़े थे और उसके वो उस विच ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि हाँ वहाँ पे रूपांजल है, मैं ये गलती नहीं करूँगी ताकि कोई मुझको जाके वापस मेरे रियल दुनिया में नहीं ले जा सके। तो दिस इज अगेन वी सी अमांडा खुद को कुछ ना कुछ इमेजिन करती रहती है, बिकॉज शी वांट्स फ्रीडम। उसको चाहिए कि फ्रीडम मिले उसको। एंड वो सोचती है अगर मैं एक मरमेड हो जाऊँ, या फिर मैं अगर एक ऑर्फन हो जाऊँ, या फिर मैं अगर रूपांजल हो जाऊँ, तो शायद मुझको वो फ्रीडम मिलेगा जो मुझे अभी नहीं मिल रहा है। Stop that sulking at once, Amanda. You are so moody, Amanda. Now again, her mother speaks to her. She says, stop that sulking at once, Amanda. She again instructs Amanda कि Amanda, you are sulking. You are complaining again and again. Why is it so? तुम क्यों ऐसे कंप्लेन करती रहती हो, हमेशा कुछ ना कुछ तुमको इशू लगा ही रहता है। You are always so moody, Amanda. तुम हमेशा इतनी मूडी क्यों हो? Again, you get a feature of a teenager. Teenagers are generally very moody. Teenagers का मूड फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। सो सिमिलरली अमांडा की मम्मी भी उसको बोलती है कि तुम इतनी मूडी क्यों हो, एक बार तुम गुस्सा हो जाती हो, एक बार तुम सैड हो जाती हो, समटाइम्स यू बिकम हैप्पी, सो व्हाई आर यू ऑलवेज मूडी। इससे हमको फिर से समझ आता है कि अमांडा इज ए टीनेजर। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, अमांडा। एंड उसकी मम्मी पोएम का लास्ट लाइन है, वो बोलती है कि अगर कोई सुनेगा या फिर कोई अगर तुमसे आके मिलेगा, वो समझेगा कि आई एम नैगिंग यू, आई एम इरिटेटिंग यू, आई एम क्रिएटिंग इश्यूज फॉर यू। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैं तो अपनी जो जनरल बातें हैं वही कह रहा हूँ जो हर पेरेंट कहता है, और मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ कि हाँ नेल्स बाइट मत करो, चॉकलेट मत खाओ, होमवर्क करो वगैरह वगैरह। लेकिन तुमको ऐसा लग रहा है या फिर तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे हो कि दैट आई एम नैगिंग यू। एंड द पोएम एंड्स हियर। सो इस पोएम में हमें ऐसा चीज देखते हैं कि जो कि बहुत ही कॉमन है कि टीनेजर्स हमेशा समझते हैं कि उनको नैग किया जा रहा है, उनको इरिटेट किया जा रहा है, उनको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि ये करो और ये मत करो। एंड अमांडा इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ टीनेजर्स बिहेव व्हेन दे आर इंस्ट्रक्टेड टू डू समथिंग और द अदर। सो आई होप आप सभी को यह पोएम समझ में आया होगा। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है इस पोएम के बारे में, you can ask me in the comment section below. And for more such interesting facts and for more such content on English, stay tuned to English Gyan. Keep learning and keep sharing.